सुबह से अनिल चोपड़ा जीत रहे थे और प्रशासन की वजह से है ना उनको हराया जा रहा है। तो एक तरह से तो आप चुनाव जो प्रक्रिया है उस पर सवाल या निशान लगा रहे हैं। अनिल चोपड़ा जी के साथ एक सरासर बहुत गलत बात हुई है। क्यों नहीं हो, लेकिन जब निर्वाचन आयोग कह रहा है कि ये सारे बेबुनियाद आरोप है, फिर रिजल्ट में देरी कैसे करी? फिर निर्वाचन आयोग ने क्यों रिजल्ट में देरी करी? सारे नेता आगे बड़े बड़े कांग्रेस के लीडर यहाँ पर बैठे हैं, तो क्या दिक्कत है? निर्वाचन आयोग को जल्दी क्यों इतना टाइम कैसे लगा दिया? क्यों रिजल्ट नहीं निकाला? कैसे प्रमाण पत्र नहीं दिए? लेकिन जो यहाँ पे हुआ अनिल जी के साथ वो नहीं होना चाहिए था। देश भर में चुनाव संपन्न होने के साथ साथ ही जो मतगणना है वो भी करीब संपन्न होती नजर आ रही है और तमाम राजनीतिक पार्टियों की स्थिति है वो भी क्लियर होती दिख रही है। जहां बीजेपी है अपने 400 पार का दमखम भर रही थी, अब वो हवा में उड़ता दिखाई दे रहा है। वहीं ही कांग्रेस ने एक बार फिर से रिफॉर्म किया है। इस वक्त हमें आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं डायरेक्ट लाइव। ये कॉमर्स कॉलेज जयपुर में, राजस्थान की राजधानी, जहां मतगणना की जो गिनती है वो हो रही है। तमाम जो राजनीतिक पार्टियों के नेता हैं उनकी स्थिति साफ नजर आ गई है। तो जनता अपने अपने तरीके से इस लोकतंत्र के उत्सव में जश्न मना रही है, खुशी मना रही है। जिसके कैंडिडेट जीत गए हैं वो खुशी मना रहे हैं, जिसके कैंडिडेट हार गए हैं वो दुख मना रहे हैं। जयपुर ग्रामीण में तो आप देखिए बिल्कुल सरासर गलत हुआ है। अनिल चोपड़ा जी के साथ एक सरासर बहुत गलत बात हुई है। तो अंदर जो है सरकारी सिस्टम में उसमें कोई पार्टी का नेता नहीं है काउंटिंग में, तो फिर कैसे? जी प्रशासन सरासर गलती कर रहा है। अनिल चोपड़ा जी को बिल्कुल हरा रहा है। वो युवा है, छात्र शक्ति से उठे हुए हैं, वो हार ही नहीं सकते। उनको खुद को जमीनी स्तर से देखिए, आप मीडिया वाले खुद देखिए, वो जीत रहे थे। वो कुछ मतलब सुबह से लीड ले रहे थे, वो सुबह से ही लीड लेते हुए शाम को उनको एकदम से बता दिया कि हार गए कि इन चुनावों में धांधली हुई है मतगणना में। बिल्कुल निष्पक्ष- जयपुर निष्पक्ष नहीं हुई है जो मतगणना थी। बिल्कुल जी नमस्कार। बिल्कुल अक्सर हारने वाली पार्टी या इस तरह के आरोप लगाती है, तो ऐसा नहीं है। सुबह से अनिल चोपड़ा जीत रहे थे और प्रशासन की वजह से है ना उनको हराया जा रहा है, क्योंकि हारे नहीं है, वो जीते हुए। तो एक तरह से तो आप चुनाव जो प्रक्रिया है उस पर सवाल या निशान लगा रहे हैं। बिल्कुल हैं? बिल्कुल। तो क्या सुनी गई? यहाँ पर समर्थक भी काफी आए थे अनिल चोपड़ा के, तो प्रशासन ने क्या सुनी बात उनकी? रिजेक्ट करवा दिया 1800 वोट तो। अच्छा। अनिल चोपड़ा सुबह से लीड कर रहा था हाँ। और अब लास्ट में है ना उनको हराया गया है। यानी दोबारा रिकाउंटिंग होनी चाहिए, अनिल चोपड़ा जीतेगा। यानी जो बैलेट पेपरों में गड़बड़ी हुई है। बिल्कुल गड़बड़ी है, दोबारा वो चेकिंग होगी तो जीतेगा। अच्छा, दोबारा रीचेकिंग होगी। और दोबारा रिकाउंटिंग करने में क्या दिक्कत है? अच्छा। सच तो सच ही है ना। हाँ। और जो खबरें आ रही थी जैसे 3000 की जो बैलेट पेपर की गलती आ रही थी, तो उसकी निष्पक्ष वापस रिकाउंटिंग कर ले, क्या दिक्कत है? रिकाउंटिंग करने में क्या दिक्कत है भाई? सच तो सच्चाई तो छुप नहीं सकती, जो सच है जो सच ही रहेगा। तो रिकाउंटिंग होने में क्या दिक्कत है प्रशासन शासन को? यानी रिकाउंटिंग होने में क्या दिक्कत है? अगर किसी चीज पर सवालिया निशान लगे तो उसकी रिकाउंटिंग क्यों नहीं हो? लेकिन जब निर्वाचन आयोग कह रहा है कि ये सारे बेबुनियाद आरोप है, फिर रिजल्ट में देरी कैसे करी? फिर निर्वाचन आयोग ने क्यों रिजल्ट में देरी करी? सारे नेता आगे बड़े बड़े कांग्रेस के लीडर यहाँ पर बैठे हैं, तो क्या दिक्कत है? निर्वाचन आयोग को जल्दी क्यों इतना टाइम कैसे लगा दिया? क्यों रिजल्ट नहीं निकाला? कैसे प्रमाण पत्र नहीं दिया जीत गया? क्यों? इस पूरी प्रक्रिया जो संदेह के घेरे में है पूरी। यानी पूरी प्रक्रिया संदेह घेरे में, और जो ग्रामीण सीट पर दोबारा रिकाउंटिंग हो। तो देश की बात करें, हाँ। चुनावों को आप किस रूप में देखते हो? जो रिजल्ट आए उनको? जो जनता ने मैंडेट दिया है वो दिया है बस। अच्छा। और 400 पार की बात की जा रही थी, 400 पार की। पार तो जुमला हो गया। मीडिया बोल रही थी 400 बार, मीडिया तो बिकी हुई है, मोदी ने खरीद रखी है। माहौल बनाने का था, बाकी जनता को तो मालूम है ना, जनता जनार्दन है। जनता नहीं बिकी हुई है, तमाम लोग बिक जाए। हाँ, जनता नहीं बिकी थी। तो 400 पार है वो साथ धरे रह गए। हाँ, धरे रह गए। हाँ? डरे रह गए। अब नीतीश जी के पैर पकड़ना पड़ेगा, जब जाके मोदी जी की सरकार बनेगी, नहीं तो कांग्रेस की तो बने भी है। यानी मिली जुली सरकार बनेगी। मिलेगा। बिल्कुल। वादे किए जा रहे थे, मोदी के कार्यकाल के गुणगान किए जा रहे थे, आप उन्हें किस रूप में, जो रिजल्ट आए उन्हें किस रूप में देख रहे हैं? नहीं वो तो नहीं होगा सर, 400 पार तो नहीं होगी। 400 सरकार पास बहुत तो मुश्किल क्लियर हो गया, 400 क्या 350 में। हाँ। लेकिन इन रिजल्टों को जनता ने किस रूप में नकार दिया या उनके पक्ष में ही माहौल था? सर वो तो जनता के हिसाब से तो अभी तो उनके पक्ष में ही है, उनके पक्ष लेकिन जो यहाँ पे हुआ अनिल जी के साथ वो नहीं होना चाहिए था। जिसे पेटी नहीं खोली गई एक लास्ट वाली, हाँ। इस हिसाब से यानी कहीं न कहीं वो मतगणना में वो धांधली हुई है। अब वो निष्पक्ष नहीं हुई सामने है सर, बिल्कुल निष्पक्ष है। रूप से। निष्पक्ष नहीं हुई है। हाँ। जी क्या लग रहा है, निष्पक्ष जो मतगणना होनी चाहिए वो नहीं हुई है? वो नहीं हुई है। खासकर युवा वर्ग काफी चाहता था अनिल चोपड़ा को। एनएसयूआई से भी रहे वो, काफी लंबे समय से छात्र राजनीति से भी रहे, लेकिन उसमें देखेंगे ज्यादातर युवा यहाँ हम भी देखेंगे समर्थन में आए,
सात शक्ति आई है, काफी लोग समर्थन में आए कि रिकाउंटिंग हो, लेकिन प्रशासन ने उनकी बात नहीं सुनी। नहीं सुनी, बिल्कुल भी नहीं सुनी। ये तो सिर्फ प्रशासन का और उसने कहा, बिल्कुल दोनों के मिलीभगत है ये तो, अच्छा, तभी हुआ है यहाँ पे। ये यानी तो इतनी देश में इतनी जगह हुआ है, लेकिन कहीं पे कुछ नहीं हुआ ना। यहीं पे लास्ट में आते थे कि हुआ, 3-4 घंटे लग गई एक ही पेटी में, वो भी नहीं, वो भी खराब हो गई। तो बात तो चले जाई। यानी कि एक तरह से डामाडोल की स्थिति हो या घुमाने वाली स्थिति पैदा की है। बिल्कुल घुमाने वाली स्थिति पैदा करी है और अनिल चोपड़ा को सरासर उनके साथ गलत किया गया है। वो छात्र राजनीति से उठे हैं, युवाओं की आवाज है, वो उन्हों के साथ सरासर गलत किया है। रिकाउंटिंग होनी चाहिए, फिर होनी चाहिए। अभी क्या आगे का प्लान है? आगे का ये प्लान है कि बड़ा आंदोलन होगा अनिल चोपड़ा के लिए, रिकाउंटिंग होगी। अच्छा, रिकाउंटिंग होगी, यानी रिकाउंटिंग की बात है वो सभी युवा कर रहे हैं कि दोबारा से रिकाउंटिंग होनी चाहिए और जो भी है वो निष्पक्ष हो, क्योंकि अगर किंतु परंतु किसी चीज़ पे लगता है या सवालिया निशान लगते हैं तो वो काफ़ी लंबे अरसे तक उसका असर रहता है। तो निष्पक्ष चुनाव की या निष्पक्ष मतगणना की बात है वो समर्थक है वो हमेशा करते आए। अभी भी उन्होंने धरना दिया था, पूरा जेल एंड मार्ग है वो बंद हो गया था, पुलिस प्रशासन का जो जाब्ता है वो भी आ गया था, लेकिन वो निर्वाचन आयोग कह रहा है कि इस तरह की कोई नहीं हुई है, हमने निष्पक्ष तरीके से मतगणना कर रहे हैं। एक एक हमारा जो कर्मचारी है उसमें लगा हुआ है और ये सारे जो आरोप है वो बेबुनियाद है। लेकिन वहीं अनिल चोपड़ा के जो समर्थक है और उनका कहना है कि ये पूरी तरह से धांधली की गई है, सोची समझी रणनीति के तहत है, हमें हराने के लिए सारा प्री प्लान किया गया है। लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इसमें क्या निकल के आता है सामने, या दोबारा रिकाउंटिंग होगी या ये विरोध है यूं ही बरकरार रहेगा। तो मैं धनायोगी, जगत तक न्यूज, जयपुर।